कैसा ये इश्क है। सेरेन सोने के लेट ही रही थी जब उसको नीचे से आवाज आई थी। वो धीरे से उठकर नीचे गई तो युवान और मलाइका दोनों किस में डूबे हुए थे। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह किस कर रहे थे। ये किस उससे ज्यादा वाइल्ड थी जितना वो लोग कॉलेज में कर रहे थे। सेरेन धीरे से बोली, युवान। सेरेन की आवाज को जिसे युवान ने अनसुना सा करा था, वो अब मलाइका को गोद में उठा के जाने लगा था जब अचानक ही सेरेन उसके सामने आते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूं। युवान। सेरेन की बात पे युवान उसका हाथ पकड़ के उसको दूर धक्का देते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं। युवान की बात पे आज पहली बार सेरेन को बुरा लगा था। ठीक है, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो उसको उसके घर भी लेके जा सकता था। यहां लाने की क्या जरूरत थी? यही सोच के सेरेन फिर से युवान को देखने लगी थी। युवान सेरेन को इग्नोर करके रूम में चला गया था। उसके साथ मलाइका भी थी। वो जानती थी आगे क्या होगा। वो कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको बुरा लग रहा था। वो बुझे दिल के साथ रूम में आ गई थी। दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी। रिद्धिमान और अलियाना दोनों मीटिंग करके अब इंडिया आ रहे थे। दोनों के चेहरे पे काफी खुशी थी। शायद दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी मिल चुकी थी जो वो इस दुनिया में ढूंढते फिरते थे। रिद्धिमान और अलियाना का जेट इंडिया में लैंड कर चुका था। रिद्धिमान धीरे से बोला, ठीक है मिस राठौर, कल मिलते हैं ऑफिस में। अलियाना धीरे से बोली, तो मिस्टर ओबरॉय, आप तो कह रहे थे आप मुझे कोई गिफ्ट देने वाले हैं। उसकी बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, ओह, तो अब तुम मेरा गिफ्ट पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। अलियाना अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो। इतना कह के अलियाना आगे बढ़ी ही थी जब रिद्धिमान उसके करीब से निकलते हुए बोला, तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के लगता है तुम्हें थोड़ा सा और तड़पा दिया जाए। रिद्धिमान की बात पे अलियाना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो तभी शांत हो गई थी क्योंकि उसको पता था अगर वो ज्यादा कुछ कहेगी रिद्धिमान उसको इतना ही तरसाएगा। यही सोच के अलियाना अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। रिद्धिमान उसके पीछे ही था। अलियाना जानती थी वो जब तक घर नहीं जाएगी रिद्धिमान उसके पीछे ही रहेगा। और यही हुआ था। अलियाना जब तक अपने मेंशन के अंदर नहीं गई थी रिद्धिमान की गाड़ी वहां से हिली नहीं थी। अलियाना के जाने के बाद रिद्धिमान के ड्राइवर ने गाड़ी ओबरॉय मेंशन के रास्ते पे ले ली थी। कुछ देर बाद रिद्धिमान भी घर आ गया था, लेकिन उसको आउटहाउस की लाइट बंद मिली थी। आउटहाउस तो कभी बंद नहीं रहता था, फिर ऐसा क्यों? यही सोच के रिद्धिमान अंदर आ गया था जहां सब उसका पहले से ही डिनर पे इंतजार कर रहे थे। रिद्धिमान को पहल झटका लगा था। सेरेन उनकी फैमिली चेयर पे बैठी थी, जो कि काफी अजीब था क्योंकि ओबरॉय परिवार के साथ बाहर के लोग नहीं खा सकते थे। ये सिर्फ उनका टाइम होता था। रिद्धिमान की नजर सेरेन के माथे में गई थी जहां हल्का सा सिंदूर था। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा था। रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरे भाई की शादी भी हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं चला। रिद्धिमान की बात पे शमिता उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, रिद्धिमान बेटा, तुम बैठो, मैं पूरी बात समझती हूँ। शमिता थोड़ा पैनिक करने लगी थी, लेकिन तभी सेरेन धीरे से बोली, सर, उस दिन जब मेरे और युवान के बीच लड़ाई हुई थी तब मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो असल में वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था, और फिर पता नहीं कैसे हम दोनों के बीच प्यार। सेरेन की बात पे रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, झूठ बोला, नहीं जा रहा तो बोलने की जरूरत ही क्या है। रिद्धिमान के सवाल पे युवान बाहर से आते हुए बोला, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है और ये फैसला हमारा है। मैं नहीं चाहता कोई दूसरा इंसान हमारे रिश्ते में बोले, भले ही वो मेरा प्यारा भाई क्यों ना हो। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। इतना कह के युवान चला गया था और रिद्धिमान बिना कुछ कहे डिनर करने लगा था। उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, या शायद वो देना नहीं चाहता था, या फिर पहले से सब जानता था। रिद्धिमान उठते हुए धीरे से बोला, तो ठीक है, आप लोगों ने काफी कुछ सोच लिया है हमारे घर में। अब सब अपनी मर्जी से सब करते हैं। ठीक है, मैं काफी थक गया हूं, निकलता हूं, आप ध्यान रखिए। इतना कह के रिद्धिमान अपने रूम में चला गया था। वहीं सेरेन रूम में आई तो युवान मलाइका से बातें कर रहा था।
कल रात की यादें युवान की गर्दन पे नजर आ रही थीं, जिसको देख के सेरेन का दिल टूट रहा था। ये शादी भले ही उसने अपने मतलब के लिए करी थी, लेकिन ये भी सच था, अब युवान का किसी और के साथ होना उसको दर्द दे रहा था। वो जानती थी युवान उससे प्यार नहीं कर सकता और ना कभी कर सकता, लेकिन अभी शायद ये कुछ नहीं था। सेरेन ने अपनी उस बहन के लिए बुरा सोचा था जो बचपन से अब तक सिर्फ दुख बर्दाश्त करती आई थी। अभी तो उसको और सजा मिलनी थी। उसने दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाए बैठे हैं और वो खुद ही अब उन कांटों से गुजर रही थी। किसी शादीशुदा औरत के लिए इससे बुरा क्या होगा? उसका हस्बैंड किसी और के साथ रातें गुजार रहा था, वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। सेरेन को काफी देर ऐसे खड़े खड़े हो गई थी, लेकिन युवान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। युवान मलाइका से बात करते करते बाहर चला गया था और सेरेन की आंखों से आंसू बह निकले थे। कल तक वो जिस इंसान से सिर्फ नफरत कर रही थी, आज उसकी बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन शायद उसके लिए ये सही ना हो, लेकिन ये तो ऊपर वाले का फैसला था। वो किसी और के रास्ते में कांटे बिछा रही थी और ऊपर वाला उसके रास्ते में कांटे बिछा रहा था। अब देखना ये था सेरेन अपनी चाल में कितनी कामयाब हो रही थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद सेरेन सोने के लिए लेट गई थी। युवान ने साफ कह दिया था वो उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता, इसलिए युवान अब कमरे में आता ही नहीं था और सेरेन अकेली रहती थी। कुछ देर सब सोचने के बाद सेरेन की आंख लग गई थी और वो सो चुकी थी। दूसरी तरफ अलियाना अपने कमरे में बैठी चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पे एक चमक थी। अब वो काफी वक्त से खुश रहने लगी थी। उसका चेहरा खिलने लगा था। अलियाना धीरे से बोली, थैंक यू सो मच मॉम डैड, आपकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ। शायद रिद्धिमान को आपने मेरे लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। इतना कह के उसने अपनी और रिद्धिमान की फोटो देखनी शुरू कर दी थी। हर फोटो में दोनों परफेक्ट लग रहे थे। किसी फोटो में रिद्धिमान अलियाना के बाल ठीक कर रहा था, किसी में वो उसको देख रहा था और किसी में वो उससे कुछ कह रहा था जिससे अलियाना शर्मा रही थी। अलियाना उसकी फोटो पे हाथ फेरते हुए बोली, रिद्धिमान ओबरॉय, तुम अलियाना राठौर की जिंदगी बन चुके हो। तुम मेरी रूह में समा चुके हैं। तुम मुझसे दूर गए मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं आई लव यू सो मच रिद्धिमान ओबरॉय। आई लव यू, अलियाना जोर से चिल्लाई थी। उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई थी। उसको यकीन नहीं हुआ था वो किसी के लिए ये लफ्ज अपनी जुबान से निकाल रही है। वो सच में किसी से मोहब्बत करने लगी थी। ये कैसे हो सकता था? वो तो एक पत्थर दिल इंसान थी। कैसे रिद्धिमान ने आके उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी थी? अब वो पहले जैसी पत्थर दिल अलियाना नहीं रही थी। अब उसका दिल किसी के नाम से धड़कता था। अलियाना बुरी तरह रोते हुए बोली, आई लव यू रिद्धिमान, आई रियली लव यू। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो शायद अपनी जान से ज्यादा रिद्धिमान को चाहने लगी थी और अब रिद्धिमान से दूर जाना शायद वो कभी बर्दाश्त ना कर पाती। अलियाना बिस्तर पे लेटते हुए बोली, रिद्धिमान ओबरॉय, जल्दी ही अलियाना राठौर तुमसे अपने इजहार करेगी। वो दिन बहुत खूबसूरत होगा। मैं, तुम और हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं अब ये जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस जिंदगी के हर कदम पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ तुम संभाल सकते हो। आई लव यू अलियाना राठौर। आज से अभी से सिर्फ तुम्हारी है। मेरी हर एक सांस पे तुम्हारा हक है। मुझे दर्द देने का, खुशी देने का हर हक मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। अपनी सांसें मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। अलियाना राठौर। आज से रिद्धिमान ओबरॉय की हुई, इतना कह के अलियाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। क्या सच में अलियाना को हो चुका है रिद्धिमान से प्यार? क्या रिद्धिमान भी करता है अलियाना से बेइंतहा मोहब्बत, या रह जाएगी अलियाना की पहली मोहब्बत अधूरी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।